मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 64वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाठ प्रारंभ होगा आज। कल के पाठ में से कोई प्रश्न है तो पूछो। कोई प्रश्न नहीं है, चलें आगे। हम्म क्या बाधा आ रही है किसी को? हम्म तो द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाठ प्रारंभ हो रहा है। पहला सूत्र है उसमें द्विग्रेक वचनम। तत्पुरुष समास समास के प्रकरण में पीछे हमने देखा था, और उसमें एक सूत्र आया था तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। किस तरह से वो समास कर रहा था? तद्धित प्रत्ययों के अर्थ में और उत्तर पद परे होने पर और समाहार अर्थ में, तीन अर्थों में। उसी के आगे फिर सूत्र कौन सा था? संख्या पूर्वो द्विगुः। तो संख्या पूर्वो द्विगुः ने इसी सूत्र के विषय को लिया कि जिन जिन जिस जिस प्रकार से ये समास कर रहा है उसमें यदि पूर्व पद संख्यावाची है तो उसका नाम द्विगु हो जाएगा। तत्पुरुष तो रहेगा ही, लेकिन द्विगु नाम एक और बढ़ जाएगा। तो संख्यावाची पूर्व पद में तद्धित के अर्थ में भी हो सकता है, उत्तर पद पर रहते भी हो सकता है, और समाहार में भी हो सकता है। अब उसी द्विगु नाम को लेते हुए ये सूत्र आया द्विगुरेक वचनम। और एक वचन का ये प्रकरण चल रहा है, इसको इसलिए बोलते हैं इसको एकवद भाव प्रकरण। एकवद भाव, एक है नहीं, एक जैसा बना देना। अनेक वस्तुएं भी हो सकती हैं वो, लेकिन एक जैसा बना देना। तो एक जैसा बनाने वाली बात कहाँ आती है? जब हम किसी किन्हीं वस्तुओं को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है ना, इकट्ठा करके एक समूह के रूप में जब कथन करना होता है तो वहां ये प्रयोग कर सकते हैं शब्द कि एक जैसा बना दिया। तो सीधा सा तात्पर्य हुआ कि समाहार होना चाहिए। इकट्ठा करने को क्या बोलेंगे? समाहार। अब फिर वहीं पहुंचो कि संख्या पूर्वो दिगु ने तो तीनों अर्थों को ले लिया था पीछे से। तद्धित का अर्थ भी ले लिया उसने, उत्तर पद पर रहते भी और समाहार भी। तो फिर ये सूत्र कौन से दिगु को लेगा? जो कि समाहार में हो रहा है। ठीक है ना, ये ऐसे ही अर्थ जो है वहीं पहुंचेगा जाकर के। अर्थात तद्धित अर्थ में यदि कोई संख्या पूर्व में है तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वहां समाहार नहीं किया जा रहा है।
अनेक वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं और उनका प्रयोग होगा, लेकिन समाहार में जब हम पिछले सूत्र से तत्पुरुष समास करेंगे, उसका जो नाम द्विगु होगा वो यहाँ पर लिया जाएगा। अब देखो आगे कि द्विगु समासः एक वचनम भवति। अब यहाँ कोई पता नहीं चल रहा है कि द्विगु कौन सा होना चाहिए, समाहार वाला ही हो या और भी हो, लेकिन अर्थ वैसा ही आएगा। कैसे कि एकस्य वचनम, एक वचनम, ये समास दिखा दिया इन्होंने। अब उसी को खोला कि एकस्य अर्थस्य वाचको भवति इत्यर्थः, एक अर्थ का वो वाचक होता है कौन? द्विगु। तद अनेन प्रकारेण, ये जो शैली अपनाई अर्थ करने की, अनेन प्रकारेण द्विग्वर्थस्य एकवत् भावो विधीयते, एकवत् भाव किया जा रहा है, अर्थात द्विग्वर्थम एकवत् भवति इति। ठीक है ना। द्विगु जो समास है उसका अर्थ, समास में जो पद आते हैं उनके अर्थ होते हैं कुछ ना कुछ। अब अर्थ संख्या में अनेक हो सकते हैं, लेकिन वह जो अर्थ है सब मिला करके जिसका समाहार कर दिया गया, वो एक के समान व्यवहार वहां होगा, एकवत् भवति इति। अब आगे स्पष्ट किया इन्होंने कि समाहार द्विगोश्च इदम ग्रहणम न अन्यस्य, समाहार द्विगु का ही यहाँ पर ग्रहण होगा, जो अन्य पदितार्थ में और उत्तर पद में हो रहा है वहां नहीं होगा। अब उस द्विगु का ग्रहण करके समाहार वाले का इन्होंने एकवत भाव किया, और संख्या पूर्व में है ही, तो वहां जब समास करते हैं पंचकूलाः समाहृताः आदि करके, पंचकूल दशकूल आदि जो शब्द बनेंगे, तो वहां फिर वो वार्तिक का भी ध्यान रखना होता है हमें कि अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते। अब स्त्रीलिंग करेंगे तो द्विगुः सूत्र से नीप हो जाएगा, तो पंचकूली, दशकूली, इस तरह से ये उदाहरण बनेंगे। आगे कहा कि द्विग्वर्थस्य एकत्वात् अनुप्रयोगेपि एक वचनम भवति। द्विगु समास में आए हुए पदों का जो अर्थ है और उसका यहाँ पर एकत्व जो कर दिया गया है, तो उस अवस्था में जब उसका अनुप्रयोग होता है तो वहां भी एक वचन ही रहेगा, क्योंकि हमने उसको एक के समान बना दिया है पहले। अनुप्रयोग का तात्पर्य है कि कोई शब्द पीछे बना लिया गया, वो बन गया, और उसके विषय में अब कुछ नहीं कहना है, केवल एक विशेषण लगाना है उसका, उसकी कुछ विशेषता बतानी है। जब विशेषण लगाया जाता है तो इसका तात्पर्य है कि विशेष्य का ज्ञान हमें पहले से है, पहले से है, अब उसका विशेषण लगा रहे हैं, क्योंकि विशेषण सार्थक ही तब होगा अगर विशेष्य का ज्ञान ही नहीं है। इसी से कहा जाए कि काली गाय ले आओ, अब वो गाय या गऊ को जानता ही नहीं है, तो काली शब्द उसके लिए कोई सार्थक रहेगा क्या? कुछ भी नहीं। वो तो कहेगा मुझे गाय का ही नहीं पता, काली कहाँ से ढूंढूंगा मैं। अगर उसको गो शब्द का पता है, गाय क्या है उसका पता है, उसके लिए काली शब्द विशेषण शब्द सार्थक हो जाएगा। तो इसे कहते हैं अनुप्रयोग, यानी गो का ज्ञान पहले से है, पंचकूली का ज्ञान पहले से है, और उस पंचकूली को क्या कहा जा रहा है कि ये पंचकूली बहुत सुंदर है, अच्छी है, पंचकूली इयम शोभना। आचार्य जी, गुणों से गुणी का पहचान करना ये अलग बात है फिर? गुणों से गुणी का पहचान करना वो एक अलग विषय बन जाएगा, कि हमने केवल गौ शब्द कहा, और गौ शब्द नाम है, नाम नाम हमेशा द्रव्य के वाचक होते हैं, ठीक है ना। अब गौ शब्द कोई द्रव्य ही होगा, तो द्रव्य है, और गो शब्द कह करके हमें गाय का जो बोध हुआ है, तो वो कौन सी इंद्रिय से हुआ? अक्षेंद्रिय से, नेत्रेंद्रिय से। तो नेत्र का विषय क्या होता है? रूप। द्रव्य तो होता नहीं है। रूप क्या है? गुण है कि द्रव्य है? गुण है। तो नेत्र ने गुण को ही तो ग्रहण किया है, द्रव्य को कहाँ ग्रहण किया?
हमें रूप का ज्ञान हुआ है, गो का तो ज्ञान, जो द्रव्य रूपी गो है उसका तो ज्ञान हुआ नहीं। तो मान लेंगे हमेशा हो तो गया। हमें द्रव्य का ज्ञान भी हुआ, तो गुण के ज्ञान से गुणी का बोध हो जाता है, वो तो वहां घट जाएगा। लेकिन उन गुणों से विशिष्ट हमें कोई एक विशेष गुण बताना है, वो ठीक है कि रूप गुण विशिष्ट ही प्रत्येक द्रव्य पदार्थ होता है, उसका बोध तो हो ही जाएगा। अब एक विशेष गुण कोई बताया जा रहा है, जैसे शोभना है, ये विशेष गुण हो गया उसका। और एक अब इसके विषय में बताना है कि इयम पंचकूली शोभना। तो ये वाक्य जिसको कहा जाएगा उसको पंचकूली का ज्ञान पहले से है कि नहीं है? पंचकूली का ज्ञान, पंचकूली किसे कहते हैं ये कहने का तात्पर्य है। वहां पंचकूली रखी है कि नहीं ये बात नहीं हो रही है, लेकिन पंचकूली किसे कहते हैं ये ज्ञान उसको है कि नहीं है, तब कहा जाएगा शोभना। नहीं तो वो ढूंढेगा कि आपने कहा कि ये पंचकूली शोभना है, मुझे बताओ तो ये पंचकूली इतने सारे पदार्थ रखे हैं इसमें कौन सी है ये। तो फिर तो वह मुख्य बात तात्पर्य वाक्य का पंचकूली को समझाना हो गया, उसको शोभना तो बाद में समझाया जाएगा। तो ये है अनुप्रयोग। जैसे सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, और सर्वनाम को कहा जाता है कि पूर्व का परामर्शक होता है। तो सर्वनाम शब्द का यदि प्रयोग किया है तो इसका तात्पर्य पूर्व क्या है ये श्रोता को पहले से पता है, तो ये अनुप्रयोग बन जाते हैं फिर। तो यहाँ ये कहना चाह रहे थे ये कि पंचकूली में एकत्व हमने कर लिया इस सूत्र से। अब इसका जो विशेषण आएगा वो भी एक वचन में ही आएगा, अनुप्रयोगे भी एक वचनम भवति। उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि ये तो 5 संख्या में है ये, तो हम बहुवचन करने लगे वहां, नहीं, वो एकत्व ही रहेगा वहां अनुप्रयोग में भी। तो पंचकूली इयम शोभना। तो इस तरह से ये तो हो गया द्विगु समास के लिए। अब आगे द्वंद्व समास, इसका प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। अब द्वंद्व समास हमने 2 प्रकार के देख ही लिए हैं, समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व। तो द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगाना। अब यहां भी प्रकरण के अनुसार, क्योंकि इतरेतर द्वंद्व भी है समाहार द्वंद्व भी है, तो एकवत भाव के प्रकरण में कौन सा द्वंद्व होना चाहिए? समाहार द्वंद्व। तो एक वचन मिति वर्तते, ये तो पूरा प्रकरण ही एक भाव का है, एक वचन का तो चलेगा ही यहाँ पर अधिकार। और अंग शब्द से प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्त्या त्रीणि वाक्यानि संपद्यन्ते। अंग शब्द जो यहाँ आ रहा है इसका संबंध हम तीनों शब्दों से जोड़ेंगे, प्राणी से भी, तूर्य से भी और सेना से भी। तो वाक्य भी 3 बन जाएंगे फिर कि प्राण्यंगानाम द्वंद्व एकवत भवति तथा तूर्यांगानाम सेनांगानाम च। तो प्राणी के अंग और तूर्य, तूर्य कहते हैं वाद्य जो यंत्र होते हैं उनके लिए, और सेना। प्राण्यंगानाम तावत, तो पहले प्राणियों का उदाहरण दिया, प्राणियों के अंगों का कि पाणिपादम शिरोग्रीवम, तूर्यांगानाम मार्दंगिक पाणविकम। ये तूर्यांग जो कहा गया है तो यहाँ पर जो उसका प्रयोग करने वाले हैं, बजाने वाले, उस अर्थ में ले लेंगे। तो मार्दंगिक पाणविकम वीणा वादक परिवादकम, सेनांगानाम रथिकाश्वारोहम रथिक पादातम। और सेना के अंग और भी होते हैं, हस्ती अश्व आदि, ये भी सब सेना के अंग हैं। तो उसके विषय में कहा कि हस्त्यश्वादिषु परत्वात् पशु द्वंद्वे विभाषया एकवत भवति। अब देखो यहाँ इस सूत्र ने सेना के अंगों को कह दिया। अब सेना के अंगों को जब कहा गया तो रथिक अश्वारोह और हस्ती आदि अश्व ये सभी आ गए, ये सब सेना के ही तो अंग हैं। लेकिन आगे जो सूत्र आने वाला है कौन सा, कौन सा जो विभाषा से करता है, विभाषा वृक्ष मृग तृण, तो सूत्र में पशु शब्द भी आया हुआ है।
और वो परे आ रहा है इससे। तो पशु जब वहां गृहीत हो चुका है और पशुवाचियों में वह एकवत भाव विकल्प से कर रहा है, और पशु जो है ये सेना के अंगों में भी शामिल है। सारे पशु तो नहीं, लेकिन हस्ती अश्व आदि ये तो आ ही जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों सूत्र टकरा रहे हैं, तो पर होने से उस सूत्र से वहां पर विकल्प करके ही एकवत भाव होगा, इसलिए उसका उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया इन्होंने। रथिक और अश्वारोह और रथिक पादात ये आ गए यहाँ पर। अश्व तो नहीं आएगा, लेकिन अश्वारोह तो आ जाएगा। अश्व की सवारी करने वाला वो भी सेना का अंग है और अश्व भी सेना का अंग है, तो अश्व गृहीत नहीं होगा। अब द्वंद्व समास के विषय में वही बात बता रहे हैं जो मैंने कभी पहले कहा था कि इतर इतर योगे समाहारे च द्वंद्व विहितः, दोनों ही अर्थों में होता है द्वंद्व समास। तत्र समाहारस्य एकत्वात् सिद्धम एवं एक वचनम। अब प्रश्न ये उठा रहे हैं ये कि दो प्रकार के जो समास हैं द्वंद्व में, तो वहां पर समाहार का तो अर्थ ही हो गया इकट्ठा करना, तो एकवत तो भाव वैसे ही है वहां पर स्वभावतः। जब समाहार में द्वंद्व समास किया तो एकवत भाव तो यूं ही है वहां, तो वहां पर एक वचन दोबारा कहने की क्या आवश्यकता है। तो कहा इदम तु प्रकरणम विषय विभागार्थम, ये प्रकरण यहाँ पर विषय के विभाग के लिए है। और विषय यहाँ कौन सा बताया गया था, जैसे प्राणी अंग आदि जो है, प्राण्यंग, तुर्यंग, सेनांग, तो प्राण्यंग आदि नाम समाहार एवं द्वंद्व। प्राण्यंग आदि जो शब्द हैं, क्योंकि द्वंद्व में, समाहार द्वंद्व में एकत्व प्राप्त ही है, और फिर भी सूत्र का निर्माण यहाँ किया गया। तो अब यहाँ पर विषय विभाग के लिए इसकी सार्थकता दिखाई जा रही है कि समाहार द्वंद्व तो अनेक शब्दों के, अनेक प्रकार के शब्दों के होंगे, ठीक है। उनमें से कुछ विषय ले लिया कि प्राण्यंग, तुर्यंग, सेनांगों का जो द्वंद्व है समाहार, वो तो रहेगा एकवत भाव के रूप में, ठीक है ना। और अन्य जो इसके अतिरिक्त शब्दों का हम द्वंद्व करेंगे तो वहां पर समाहार नहीं होगा। कहने का तात्पर्य वहां पर एकवत भाव नहीं होगा, या तो समाहार ही नहीं होगा या फिर विकल्प, इन एकवत भाव नहीं होगा या फिर विकल्प रहेगा, तो विकल्प का सूत्र आगे आ ही रहा है। तो दधिपय आदि नाम इतरेतर योग एवं, ठीक है ना, वहां उनका इतरेतर योग ही होता है, क्योंकि सूत्र एक आएगा निषेध करने वाला, कौन सा, न दधिपय आदि। न दधिपय आदि ने, न दधिपय आदि ने ये निषेध करेगा, तो वहां पर इतरेतर योग हो जाएगा फिर, क्योंकि समाहार करने पर एकत्व स्वयं प्राप्त हो रहा है। इस प्रश्न को लेते हुए ये उत्तर दिया गया है कि कहाँ हम समाहार करेंगे, कहाँ इतर इतर करेंगे, इसका निर्धारण कैसे होगा, क्योंकि चार्थे द्वंद्व सूत्र तो ऐसा कहता नहीं। चार्थे द्वंद्व में तो यही तो कहा गया है कि च के अर्थ में द्वंद्व होता है। वो तो बाद में व्याख्या में ये बातें निकल के आती हैं कि च के हम चार अर्थ लेते हैं, समुच्चय, अन्वाचय, इतर इतर योग, समाहार, ये तो व्याख्या में बातें आ रही है ना, सारी सूत्र से तो नहीं निकली है। तो वहां पर ये निर्णय कैसे हो पाएगा कि इन शब्दों का हम समाहार करेंगे, इन शब्दों का समुच्चय, अन्वाचय, इतर इतर योग इस तरह से करेंगे, ये निर्णय कैसे हो पाएगा। तो ये जो इस प्रकरण के सूत्र हैं ये इसके विषय विभाग के लिए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से प्राण्यंग, तुर्यंग, सेनांग, इनका हम समाहार द्वंद्व करेंगे और इससे एक भाव कर देंगे। अब देखो अंतिम बात निकल करके क्या आ रही है। जैसे प्रश्न ये उठाया गया कि समाहार में तो एकत्व सिद्ध ही है, अब प्रश्न एक अगला बन जाएगा कि आपने समाहार अर्थ में द्वंद्व समास किस सूत्र से किया, तो क्या उत्तर देंगे कि चार्थी द्वंद्व है। तो चार्थी द्वंद्व है, समाहार शब्द को कहाँ बोल रहा है, वो तो सामान्य रूप में कर रहा है, सभी प्रकार के द्वंद्व ले रहा है वो तो। समुच्चय, अन्वाचय, इतर इतर योग, समाहार, सभी अर्थ आ गए ना उसमें च में। तो निर्णय कैसे हो कि इन शब्दों का समाहार होगा, इन शब्दों का इतर इतर होगा, ये निर्णय कैसे होगा। उस निर्णय के लिए, उस विषय विभाग के लिए ये सूत्र है यहाँ पर। अब निर्णय हो गया कि प्राण्यंग, तुर्यांग और सेना, ये सेना के अंगों में यहाँ समाहार करना है।
ठीक है ना। प्राण्यंगादि नाम समाहार एव द्वंद्व। क्या अर्थ हुआ इसका? समाहार अर्थ में ही द्वंद्व होता है। अब देखो सूत्र का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ, एकवत भाव होता है ये नहीं कह रहे हैं। क्या अर्थ निकला कि प्राण्यंग आदियों का समाहार अर्थ में ही द्वंद्व होता है। स्पष्ट हुआ नहीं हुआ? तो वास्तव में देखें तो ये द्वंद्व कर रहा है समाहार अर्थ में। एकत्व तो हो ही जाएगा, जो समाहार कर दिया, इकट्ठा कर दिया तो वो तो हो ही जाएगा एकत्व। यही बात पीछे भी घटा लेना आप। दुगरे वचन में प्रश्न उठेगा ना, वहां भी तो ये प्रश्न उठ सकता है कि जब आपने तहेतार्थोत्तर पद समाहारेचा से समाहार अर्थ में भी तो तत्पुरुष समास किया, और संख्या पूर्व दिगु से दिगु नाम तो तीनों प्रकार से हो गया, तहितार्थ में भी, उत्तर पद में भी और समाहार में भी। तो समाहार में जब दिगु होगा तो एकत्व हो ही जाएगा। तो वहां भी वो सूत्र एक प्रकार से निर्णय करने के लिए, क्योंकि प्रकरण भी तो प्रारंभ करना है ना, एकवत भाव का प्रकरण भी प्रारंभ करना है विषय विभाग करने के लिए, कि कहाँ कहाँ एकवत भाव होता है ये भी तो विषय लाना है साथ में। तो इस तरह से वहां भी वो सूत्र विषय विभाग के लिए हो जाएगा कि समाहार में जो दिगु होता है, या यूं कह सकते हैं कि समाहार में जो संख्यावाची शब्द पूर्व पद में है उसका जो नाम दिगु है, तो वहां पर एकवत भाव के रूप में उसको स्वीकार किया जाएगा। ऐसे ही यहां पर है। तो प्राण्यंगादि नाम समाहार एवं द्वंद्व दधिपय आदि नाम इतर इतर योग एवं, क्योंकि दधिपय आदि नहीं सूत्र अब क्या कह रहा है ये सूत्र ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पर एकवत भाव नहीं होता। तो क्या मानेंगे फिर हम कि अंतिम जो निष्कर्ष है वो क्या निकलेगा कि दधिपय आदियों का द्वंद्व समाहार नहीं होता, इतर इतर योग होता है, ऐसे अर्थ निकालेंगे। और वृक्ष मृगादि नाम, विभाषा वृक्ष मृगादि सूत्र है, तो वहां पर ये अर्थ ले लेंगे कि वहां समाहार भी होता है और इतर इतर योग भी होता है। या ये कहेंगे कि द्वंद्व एकवत भाव विकल्प करके होता है, कहने में तो यही आएगा, लेकिन तात्पर्य यही निकलेगा कि एकवत भाव करेंगे तो समाहार कर समास करेंगे, और एकवत भाव नहीं करेंगे तो इतर इतर योग। तो समास में अंतर आ गया ना, समास में अंतर हुआ है, समास का विकल्प एक तरह से हो गया कि समाहार समास अथवा इतर इतर समास। चलो आगे देखते हैं अब क्रम से। तो ये तो मुख्य मुख्य बातें इन्होंने बता दी हैं। अब कुछ छोटे छोटे विषय को लेकर के थोड़े सूत्र बीच में आ रहे हैं ये, फिर आगे व्यापक सूत्र आएंगे। आगे है अनुवादे चरणानाम। अनुवाद, पीछे शब्द आया था एक अनुप्रयोग, अभी आया था ना पीछे, उससे मिलता जुलता ही है ये। और अनुवाद शब्द स्वयं भी अर्थ क्या निकल रहा है इसका कि पहले कोई वाद हुआ है, वाद का अर्थ झगड़ा नहीं यहाँ पर। कि पहले कोई वाद हुआ है, कोई बातचीत चली है, कोई विषय उठा है, और अब उसी का अनुवाद पश्चात वाद और हो रहा है। ठीक है ना, उसी बात को फिर कहा जा रहा है। अब यहाँ कैसे घटाएंगे देखते हैं अभी। पहले चरण शब्द का अर्थ किया कि चरण शब्द है शाखा निमित्तक। पीछे भी हमने प्रथमावृत्ति में ये विषय उठाया था अनुवादी चरण नाम सूत्र पर ही, कि चरण वास्तव में है क्या। तो ये जो शाखाएं होती हैं, शाखा ग्रंथ, ठीक है ना, जो शाखा ग्रंथ होते हैं उनमें भी सबसे पहले कोई मुख्य ग्रंथ होता है शाखा का प्रवर्तक, जहां से प्रारंभ हुआ, उसकी फिर और शाखाएं भी आगे बन जाती हैं। लेकिन जो मुख्य शाखा का प्रवर्तक ग्रंथ है उसे कहेंगे चरण। ठीक है ना। ये उस तरह से नहीं देखना है हमें कि यौगिक अर्थ निकाले हम, एक रूढ़ के अर्थ में लेना है हमें। तो इस तरह से शाखा के आदि ग्रंथ का नाम, जो मूल ग्रंथ है, उसका नाम हुआ चरण। और ये अगर सारा विषय विस्तार से देखना है तो पंडित भगवत दत्त जी का नाम सुना होगा, जो कि जिज्ञासु जी के ही समय के थे और मीमांसक जी के भी समय में वो रहे हैं रिसर्च स्कॉलर।
ठीक है ना, बहुत शोध कार्य बहुत किया है उन्होंने। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा हुआ है वैदिक वांग्मय का इतिहास, उसका भी अध्ययन किया करो समय मिले तो धीरे धीरे। तो वहां पर उन्होंने इसके विषय में काफी चर्चाएं की हैं। तो उन्होंने वहां बताया हुआ है कि शाखा का जो मूल प्रवर्तक ग्रंथ होता है उसका नाम हो गया चरण। लेकिन यही शब्द फिर आगे चल करके उन शाखाओं के अध्येताओं में भी व्यवहृत होने लगा। अब चरण का अर्थ क्या हो गया, उस शाखा के अध्येता। और वही अर्थ यहाँ लेना है हमें। तो वही देखो, पहला वाक्य क्या है काशिकाकार का, कि चरण शब्द है शाखा निमित्तक है। ये वाक्य अलग कर दो, शाखा निमित्तक है मान लिया हमने, लेकिन पुरुषेषु वर्तते। अब ये पुरुषों में व्यवहृत हो रहा है यहाँ, उस शाखा के अध्येता, पुरुष का तात्पर्य उनके अध्ययन करने वाले। तो चरणानाम द्वंद्व, चरणानाम द्वंद्व जब कहा जाएगा तो उस शाखा के अध्येताओं का द्वंद्व, उनके जो वाचक शब्द हैं उनका द्वंद्व एकवत भवति अनुवादे गम्यमाने, ये बात और कह दी गई साथ में। अब अनुवाद का अर्थ कर रहे हैं ये कि प्रमाणांतरावगतस्य अर्थस्य शब्देन संकीर्तनम अनुवादः। किसी विषय का ज्ञान हमें प्रमाण से, यानी कि भिन्न प्रमाण से ज्ञात है पहले से। अब भिन्न प्रमाण से तात्पर्य देखो, यहाँ तो शब्द प्रमाण शब्द बोला जा रहा है, तो ये तो शब्द प्रमाण हो गया। अब शब्द प्रमाण से भिन्न कौन सा प्रमाण होगा, तो प्रत्यक्ष आदि, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, इनसे हमें पहले विषय का ज्ञान हो चुका है। अब यहाँ पर शब्द के द्वारा उसका फिर संकीर्तन हो रहा है, पुनः कथन हो रहा है, ठीक है ना, उसे कहेंगे अनुवाद। अब इसको हम उदाहरण में कैसे घटाएंगे, करो विचार। कि वाक्य बोला उदगात कठ कालापम, कठ और कालाप यानी कि कठ के अध्येता और कालाप के अध्येता। तो ये जो अध्येता हैं, क्या क्या हो गया इनके विषय में, उदगात, इनकी उन्नति हो गई है, ठीक है ना। प्रतिष्ठात कठ कौथुमम, ये प्रतिष्ठित हो गए हैं, वो भी उन्नति अर्थ ही निकल रहा है एक प्रकार से। तो यहाँ अनुवाद कैसे है, तो इसको ऐसे घटाएंगे, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि सूत्र अनुवाद में ही लगेगा। प्रमाणांतर से हमें पहले बोध है इनका, यानी कोई चर्चाएं कठ और कालाब के विषय में या कठ कौथुम के विषय में पहले हुई हैं और अब उनकी उन्नति बताई जा रही है। तो उन्नति बताने का प्रसंग क्यों आया, ये प्रश्न उठेगा। उन्नति बताने का प्रसंग आया क्यों, तो मान लो किसी ने कहा होगा पहले कि जब कठ और कालाप जब इनकी खूब प्रसिद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, तब इनके विषय में इनको देखने हम जाएंगे या इनसे हम अध्ययन करेंगे या इनकी बातों को मानेंगे। बहुत सी बातें हो सकती हैं उसमें, कि जब इनकी उन्नति हो जाएगी, जब ये प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब इनके विषय में हम ऐसा ऐसा करेंगे। ये चर्चाएं पहले हो चुकी, अब वो चर्चा हो करके कालांतर में भूल गए, वहां पर कोई विषय दोबारा नहीं आ रहा है। अचानक किसी ने बताया कि अरे आपने ऐसे कहा था, देखो इस समय इनकी उन्नति हो चुकी है, ये प्रतिष्ठित हो गए हैं, उनको स्मरण दिलाया जा रहा है। तो क्या हो गया, ये अनुवाद, ठीक है ना। प्रमाणांतरावगत से अर्थस्य, प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से पीछे हमें कठोर कालाप के विषय में पता है, और जो विषय हमने पीछे उठाया था वो विषय उस समय नहीं था, उनकी उन्नति नहीं थी, अब हो गई है। कोई याद दिला रहा है कि देखो वो बात पूरी हो चुकी है, अब आप जो है आगे जो भी करना है वो करो, उनसे मिलना है या उनसे अध्ययन करना है या उनके सिद्धांतों को स्वीकार करना है, जो कुछ भी है वो सारी बातें अब आ जाएंगी। ये यहाँ पर अनुवाद होगा। उसी को आगे कहा कि कठ कालापादी नाम उदय प्रतिष्ठे प्रमाणांतरावगते यदा पुनः शब्देन अनुद्येते तदा एवं उदाहरणम। तदैव यानी कि तदा एव, तद नहीं, तदैव नहीं, तदा एवं उदाहरणम, तब इस प्रकार का उदाहरण बनता है ये, कि कठ कालापादी की उदय की प्रतिष्ठा होने पर, उनकी उन्नति होने पर, प्रमाणांतर से पहले हमें ज्ञान है ही उनके विषय में,
और अब वहां पर उद्गात आदि शब्दों से उनका कथन हो रहा है और कठ कालाप को जो है दोबारा बताया जा रहा है। अब पीछे उनकी चर्चाएं हो चुकी हैं, तो इस तरह से ये अनुवाद के रूप में उदाहरण बनेगा। और यदातु प्रथमतः एवं उपदेश, और अगर हम पहली बार ही एक जानकारी दे रहे हैं किसी को, कोई चर्चा नहीं हुई है पहले, जानकारी दी जा रही है कि कठ और कालाप जो है इसमें काफी प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो फिर ये सूत्र का उदाहरण नहीं बनेगा, अपितु क्या बनेगा, ये प्रत्युदाहरण। यदातु प्रथमतः एवं उपदेश तदा प्रत्युदाहरण, फिर ये सूत्र एक बार भाव नहीं करेगा। ठीक है ना। देखो आगे क्या आ रहा है, अनुवादे इति किम, शैली वही रहेगी इनकी कहने की, उसी से शैली से कहा है इन्होंने कि प्रधान कैसे बन गया अब ये। अब देखो क्या अंतर है वाक्य में, पहले है उदगात कठ कालापम, ये तो बना उदाहरण, और प्रत्युदाहरण में क्या है, उदगुहु कठ कालापा। अब यहाँ पर माथा पच्ची करते रहोगे, ये क्या हुआ, ये कैसे बना प्रत्युदाहरण। अगर ये सारी बातें न पकड़ी जाएं तो प्रश्न बना ही रहेगा ना, कि वहां इन्होंने एक वचन बोल दिया, यहाँ बहुवचन बोल दिया, बस यही दिख रहा है हमें। बाकी शब्द वही हैं, धातु वही है नहीं है, उदगात और उदगुहु। वहां कठकालापम, यहाँ कठकालापाह। वहां प्रत्यष्ठात, यहाँ प्रत्यष्ठु, बहुवचन हो गया। वहां कठकौथुमम, यहाँ कठकौथुमः। तो क्या अंतर दिखाई दे रहा है, क्यों बना ये प्रत्युदाहरण। इसलिए बना कि सूत्र का जो उदाहरण है वहां पर अनुवाद के रूप में है वो, और यहाँ प्रथमतः बताया जा रहा है, किसी के लिए जानकारी दी जा रही है कि खट कठ और कालाप बहुत उन्नति कर चुके हैं। ठीक है ना, बहुत प्रतिष्ठित हो गए हैं, उनसे लेना देना कुछ नहीं है, केवल जानकारी दी जा रही है बस, पहली बार। ऐसे ही कठ को था। एक चीज यहाँ पर हो रहा है कि हमने उदाहरणों में लुंग लकार का प्रयोग देखा, और किसी लकार का तो है नहीं, उदगात में भी और प्रतिष्ठात में है ना, दोनों में लुंग। तो ये कैसे, तो देखो उसका आगे वार्तिक दिया है इन्होंने एक, क्या है वार्तिक, स्थेणु अद्यतन्याम चेति वक्तव्यम, अर्थात इसी सूत्र के साथ इसको और जोड़ देना चाहिए कि स्था और इण धातु इनका ही प्रयोग करना है। और अद्यतनी, क्या होता है अद्यतनी, कभी बताया है पहले मैंने, अद्यतनी। कैमरा बंद कर लेते हैं सबके सब। अद्यतनी क्या होता है, तेजस्विनी कैमरा तेरा, हाँ हैंग हो गया था अभी। अद्यतनी क्या होता है, लुंग लकार, ये पूर्व आचार्यों की संज्ञा है। ठीक है ना, पूर्व आचार्य लुंग लकार को अद्यतनी कहते थे। तो यहाँ वार्तिककार क्या कह रहा है कि स्था और इण धातु का प्रयोग करना है यहाँ पर, और साथ में लुंग लकार में ही होता है ये सूत्र, एक भाव करता है, ऐसा कहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर इनसे भिन्न हम वाक्य बोलेंगे तो वहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा, जैसे स्थेनो ऋतिकिम, तो अनंदिशु कठकालापा, है तो अनुवाद ही है, लेकिन नंद धातु का प्रयोग है, नदी धातु का। और अद्यतन्यामिति किम, ऐसा क्यों कहा, तो धातु तो इण ही ले रहे हैं ये उद्यंती, लेकिन लकार दूसरा आ गया, उद्यंती कठकालापा, तो यहाँ बहुवचनी रहेगा, यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा। आगे अध्वर्यु क्रतुर अनपुंसकम, सूत्र की रचना देखो, अध्वर्यु क्रतु, कौन सा लिंग है ये, पुल्लिंग। और अनपुंसकम, ये कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग। और दोनों जो है विशेषण समानाधिकरण है दोनों, भाई वही नपुंसक से भिन्न है शब्द और वही अध्वर्यु क्रतु है, फिर भी अंतर आ गया ना, क्योंकि क्रतु शब्द आता ही नहीं नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में ही आता है, तो उसका वैसे ही प्रयोग किया गया है। और अध्वर्यु किसे कहते हैं, ऋत्विजों के नाम सुने हैं ना, 16 ऋत्विज होते हैं जो, उसमें अध्वर्यु नामक ऋत्विज भी होता है।
तो ऋत्विज का नाम भी अध्वर्यु है, लेकिन यहाँ पर ऋत्विज के का अर्थ नहीं लेना है। तो दूसरा अर्थ क्या है अध्वर्यु का? यजुर्वेद। यजुर्वेद का अध्वर्यु शब्द से भी प्रयोग होता है। तो अध्वर्यु वेदे, ये जो अर्थ कर रहे हैं ना अध्वर्यु वेदे, इसका तात्पर्य है यजुर्वेद में। यस्य क्रतोर विधानम सो अध्वर्यु क्रतु। ये अध्वर्यु क्रतु का अर्थ किया कि यजुर्वेद में जिस यज्ञ का या जिन यज्ञों का विधान किया गया है उनका नाम कहा गया अध्वर्यु क्रतु। तो अब कैसे अर्थ करेंगे? यानी यजुर्वेद में क्रतुवाचक शब्द, ठीक है ना, क्रतुवाचक शब्द, उनका द्वंद्व। अब उसमें जो शब्द हैं वो बहुत से पुल्लिंग में आने वाले हैं, बहुत से नपुंसकलिंग में आने वाले हैं। तो साथ में अनपुंसकम जोड़ दिया है कि नपुंसक लिंग वाले जो यज्ञवाचक क्रतुवाचक शब्द हैं उनको नहीं लेना है। तो अध्वर्यु क्रतुवाची नाम शब्दानाम अनपुंसक लिंगानाम द्वंद्वः एकवत् भवति। अब सूत्र में जो मैंने कहा था अभी कि इधर पुल्लिंग में आ रहा है और दूसरा नपुंसक लिंग में आ रहा है, उसके विषय में कहा कि अध्वर्यु क्रतु अनपुंसकम द्वंद्वः इति गौणो निर्देशः। ये गौण निर्देश है, यहाँ पर कोई मुख्य रूप से नहीं है। ये ठीक है कि विशेषण के रूप में है। विशेषण को, अच्छा, विशेषण और विशेष्य में कौन गौण होता है और कौन प्रधान होता है? विशेषण और विशेष्य में, इसको और अगर पहचानना है तो एक अन्य सिद्धांत भी काम करता है कि जो जिसके लिए होता है, क्या बोला मैंने? जो जिसके लिए होता है। दो चीजें हो गई ना, एक जो और एक जिसके लिए। तो जो जिसके लिए होता है तो जो प्रधान है या जिसके लिए होता है वह प्रधान है? जिसके लिए होता है। देवदत्त ने रहने के लिए भवन बनवाया, तो भवन के लिए देवदत्त है या देवदत्त के लिए भवन है? देवदत्त के लिए भवन है। तो ऐसे ही अब गहराई में जाओगे तो ये सारे संसार को ले लो, शरीर को ले लो, प्रकृति को ले लो, कि प्रकृति जीवात्मा के लिए है या जीवात्मा प्रकृति के लिए है? प्रकृति जीवात्मा के लिए है। दोनों प्रकृति जीवात्मा के लिए है, ठीक है ना। भोगापवर्गार्थम, पूरा करो सूत्र, दृश्यम, भोगापवर के लिए, और भोगापवर किसका होता है? जीवात्मा का। तो प्रकृति गौण हुई ना, जीवात्मा प्रधान हो गया। तो प्रकृति गौण हुई, यानी गुण, गुण को ही गौण कहते हैं ना। तो प्रकृति गुण है, इसीलिए सत्व रजस और तमस को क्या कहते हैं? गुण। अब यहाँ पर लोग भ्रांत होते हैं, गुण कहाँ है? द्रव्य है ये तो। यही बहस चलती है परस्पर कि आप गुण कह रहे हो कि ये गुण है, गुण कहाँ है? अरे ये तो द्रव्यों में गिनती आ रही है इनकी। ये तो कह सकते हैं कि द्रव्य के अंदर गुण रहते हैं, द्रव्य आधार है उनका, समवायी कारण है, लेकिन यहाँ तो इनको आप गुण बोल रहे हो। तो यहाँ गुण से तात्पर्य अप्रधान, गौण। तो द्रव्य भी तो अप्रधान होता है ना। तो यहाँ जो अभी कहा गया था कि गौणो निर्देश, ये गौण निर्देश है, अध्वर्यु क्रतु पुल्लिंग में आ रहा है और अनपुंसकम ये उस तरह से नपुंसक लिंग में आ रहा है। तो यहाँ गौण निर्देश होने के कारण से परस्पर एक रूपता नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरा ये भी है कि अध्वर्यु क्रतु में, यजुर्वेद में तो बहुत सारे क्रतुओं का निर्देश है ही वहां पर, तो वहां सारे न लेकर के कुछ ही लेने हैं। और वो कौन से लेने हैं? तो अनपुंसकम, नपुंसक से भी भिन्न है, वो लेने हैं यहाँ पर। इस तरह से अर्थ करना है। तो उसमें अर्क नामक याग है, अश्वमेध भी है, सायाहन्नातिरात्रम, सायाहन और अतिरात्र, ये सब उनके नाम है क्रतुओं के। तो जो नपुंसक लिंग से भिन्न यानी कि पुल्लिंग वाले जो शब्द हैं उनका यहाँ पर एकवत भाव किया गया है, यानी इनको समाहार द्वंद्व में रखा गया है। तो अर्काश्वमेधम, सायाहनातिरात्रम। अब यदि किसी अन्य वेद का हम यज्ञ क्रतुवाचक शब्द लेंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा, जैसे कि आगे उदाहरण दिया है अध्वर्यु क्रतु ऋतिकिम, तो इशु वज्रव। अब ये इशु वज्रव, इशु और वज्र, ये जो क्रतु हैं क्रतुवाचक शब्द,
इनका यजुर्वेद में विधान नहीं है, इनका विधान है सामवेद में। तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। अब देखो इतर इतर द्वंद्व हो गया यहाँ पर, यानी एक भाव नहीं हुआ है। इशु वज्रऊ, ऐसे ही उद्भिद बल भिदऊ, यहाँ भी द्विवचन है। जब बोलना हो ना तभी माइक खोला करो, माइक बंद रखो, उधर से शोर आता है। अनपुंसकम इति किम, क्योंकि नपुंसकवाची जो क्रतुवाचक शब्द हैं उनको छोड़ दिया गया है। तो राजसूय वाजपेय, ये उदाहरण दिया है इन्होंने, राजसूय वाजपेय। तो राजसूय वाजपेय को क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं, ठीक है ना, ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। तो कुछ सूत्र यहाँ पर लिंग निर्धारण करने वाले भी तो आए हैं अष्टाध्यायी में। तो एक सूत्र आया हुआ है ना, अर्धर्चाह पुंसी च, और अर्धर्चाह ये बहुवचन है तो गण के रूप में लेना है उसको, बहुत बड़ा गण है ये। तो यद्यपि वहां गण में दिए तो बहुत से शब्द हैं, बड़ा गण है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जो और भी हम ला सकते हैं वहां पर। तो काशिकाकार जो कह रहे हैं यहाँ पर कि राजसूय वाजपेय जो उदाहरण दिया है इन्होंने, तो स्पष्ट है कि इसको पुल्लिंग में हमें, यानी कि नपुंसक लिंग में जो स्वीकार किया जाएगा, नपुंसकम इति किम कह करके दिया है ये, तो नपुंसक लिंग के ही माने जा रहे हैं ये। लेकिन वहां पर अर्धर्चाह पुंसी च सूत्र में ये शब्द मिलेंगे तो नहीं, लेकिन माना उसी में गया है, व्याख्याकारों ने उसी में स्वीकार किया है इसको अर्धर्चादि गण में, तो आकृति गण के रूप में ले करके वहां मान सकते हैं। तो वहां पर ये शब्द राजसूय और वाजपेय पढ़े हुए हैं, ऐसा स्वीकार किया गया है। तो वहां पर पुंसी च सूत्र क्या कहता है, अर्धचाह पुंसी च, तो च से वहां पुल्लिंग भी ले लिया गया, नपुंसक लिंग तो निपुंसी तो सूत्र में ही कह दिया, नपुंसक लिंग पीछे से ले लिया, स नपुंसकम से आ रहा है। तो दोनों लिंगों में हो गए। अब दोनों लिंगों में हो गए तो इसका अर्थ है कि ये पुल्लिंग में ही बनेंगे और नपुंसक लिंग में ही बनेंगे, ठीक है ना। और ये सूत्र कहाँ लगता है, ये पुल्लिंग में लगेगा। एक बार भाव नहीं करेगा, तो उस अवस्था में बनेगा ये प्रत्यारण, जिस पक्ष में नपुंसक लिंग मानेंगे हम, क्योंकि विकल्प है वहां भी, तब इसका बनेगा ये प्रत्युदाहरण। इसलिए यहां पर द्विवचन दे दिया, राजसूय वाजपेय। आगे प्रश्न उठाया कि यह कस्मान्न भवति दर्श पौर्णमासव। दर्श शब्द और पौर्णमास शब्द ये तो पुल्लिंग में है और अध्वर्यु वेद में है ये, तो इनका आपने एकवत भाव क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों नहीं उपलब्ध होता एकवत भाव। अब उत्तर दे रहे हैं कि ये जो क्रतु शब्द है ना, क्रतु, ये क्रतु शब्द सोमयाग में रूढ़ है। सोमयाग किसे कहते हैं, जहां केवल सोम की आहुति दी जाती है या जहां सोम की भी आहुति दी जाती है, दो बातें हैं अलग अलग। जहां सोम की भी आहुति दी जाती है, अकेले सोम से यज्ञ नहीं होता है, लेकिन सोम वहां प्रधान स्वीकार किया गया है, उसमें सोमयाग कह दिया। एक चीज और है, याग शब्द बनता है यज धातु से, ठीक है ना, और होम शब्द बनता है हु धातु से। अगर यदि कहीं कहा जा रहा है हु का प्रयोग करके जो होती, तो इसका अर्थ है वो होम कर रहा है, और अगर यजति यजते ऐसे बोला जाएगा तो इसका अर्थ है याग कर रहा है। तो अंतर तो आएगा ना, धातु में दो आ रही है ना। तो अग्निहोत्र होम है या याग है, तो कैसे पता लगा। होत्र, तो कोई कह देगा कि इसलिए पता लगा कि अग्निहोत्रम जो होती, ऐसे वाक्य मिलते हैं ना, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, कि स्वर्ग की कामना करने वाला अग्निहोत्र करे, तो जुहुयात कौन धातु का प्रयोग किया, हु का, इसलिए होम है ऐसे कह सकते हैं ना। लेकिन फिर भी अंतर क्या है होम में और याग में, जो मूलभूत अंतर है वो क्या है। तो होम में जो आहुतियां दी जाती हैं उसमें दो बातें विशेष हैं, एक तो बैठ करके आहुतियां दी जाती हैं, दूसरा स्वाहा शब्द बोल करके दी जाती हैं।
याग में जो आहुतियां दी जाती हैं वो खड़े होकर के दी जाती हैं और वषटकार शब्द से यानी कि बहुषट आदि शब्द बोल करके दी जाती हैं। ये अंतर हो गया ना। जितने भी याग होते हैं ये सब खड़े होकर के आहुतियां दी जाती हैं। अब आ जाओ क्रतु शब्द पर। तो क्रतु शब्द किस अर्थ में आएगा? ये सोम याग में, ठीक है ना। याग में आ गया, ये तो स्पष्ट हो ही गया। अब इसका तात्पर्य है कि दर्श और पौर्णमास ये याग नहीं है। यहाँ बैठ के आहुतियां दी जाएंगी, ये होम हो गई। अब और सूत्र क्या कह रहा है? अध्वर्यु क्रतु। क्रतु का अर्थ किया इन्होंने सोमयाग। तो दर्श और पौर्णमास नपुंसक भिन्न होते हुए भी और अध्वर्यु वेद में होते हुए भी, ठीक है ना, वहां पर क्रतु शब्द से गृहित नहीं होंगे। इसलिए इस सूत्र ने यहाँ पर एकवत भाव नहीं किया। आगे फिर देखो। आगे के लिए आगे पे ये भी सोमयाग के अंतर्गत होंगे। हाँ, समझा गया, वो तो स्पष्ट है। और सोमयाग में भी कई भेद बनते हैं। अगर इसका विशेष विस्तार देखना हो तो वो जो पुस्तक मैंने बताई थी पीछे भी एक दो बार, जो मीमांसक जी ने और आचार्य विजयपाल जी ने मिलकर के जो लिखी है ना, दोनों ने, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय। बहुत अच्छी पुस्तक है। सामान्य ज्ञान के लिए ही है वो, लेकिन अगर ढंग से उसको पढ़ोगे तो विशेष ज्ञान भी होता है उससे। तो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत सारे ही आ गए एक प्रकार से उसमें। अश्वमेध को बड़ा माना गया। तो मुझे मैं कह रहा था ना कि याग भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक काल की दृष्टि से भी उनके भेद होते हैं कि 1 दिन का है, 10 दिन का है, 12 दिन का है, या वर्षों तक चलने वाले। तो वहां पर फिर उनके भी नाम अलग अलग रखे गए। जैसे 1 दिन से लेकर के और 12 दिन तक होने वाले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करते हुए 12 दिन तक, उनका नाम रखा गया अहीन याग, ठीक है ना। अब दूसरा जो 12 दिन या 12 से अधिक, अधिक में कहीं तक भी जा सकते हैं, सैकड़ों वर्षों तक जा सकते हैं, कई पीढ़ियां करती रहे लगातार, उन्हें कहते हैं सत्र, अहीन और सत्र। लेकिन जो 12 दिन का होता है, द्वादशाह जिसको कहेंगे, वो दोनों ओर घट जाएगा। जैसे किसी कमरे की दहलीज पर दीपक रख दें तो दोनों ओर प्रकाश करता है ना, वो कमरे के अंदर भी कमरे के बाहर भी। तो द्वादशाह सत्र के अंतर्गत भी आ जाता है और अहीन के अंतर्गत भी आ जाता है। चलो वो एक अलग विषय बन जाएगा। तो वहां उस पुस्तक को अगर समय मिले तो उसका स्वाध्याय किया करो, उसमें बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। जो भी इनके पारिभाषिक शब्द हैं, उनके क्या क्या अर्थ होते हैं, वो सब वहां पर दिए हुए हैं। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय। नाम थोड़ा लंबा है, ये पुस्तक का नाम है। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो ये सूत्र पूरा हो गया, अध्वर्यो क्रतुर अनपुंसकम। आगे देखो, अध्ययन तो विप्रकृष्टाख्यानम। अब यहाँ जो शब्द लिए जाएंगे वो शब्द लिए गए हैं कि अध्ययन जो हम करते हैं ग्रंथों का, उसमें एक क्रम होता है ना कि पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो। तो क्रम की दृष्टि से जो निकट के विषय आ रहे हैं, ठीक है ना, उनके वाचक शब्दों को लेना है। निकट अर्थ किससे निकला? अविप्रकृष्ट। विप्रकृष्ट माने दूर, और अविप्रकृष्ट निकट। तो निकट के वाचक जो शब्द हैं, और वो शब्द कैसे लेने हैं? अध्ययन से संबद्ध है। तो अध्ययनेन निमित्तेन येषाम अविप्रकृष्टा, उसी को खोला प्रत्यासन्ना। अविप्रकृष्टा का अर्थ खोला प्रत्यासन्ना आख्या। प्रत्यासन्न आख्या है जिनकी, अविप्रकृष्ट आख्या है जिनकी, कारण अध्ययन बन रहा है उसमें। तेषाम द्वंद्व एकवत् भवति। तो जैसे पदक और क्रमकम, अगर पदपाठ यानी पहले पदपाठ पढ़ना होता है, क्रम पाठ उसके बाद होता है। अगर पदपाठ नहीं पढ़ा है तो क्रम पाठ नहीं समझ में आएगा बिल्कुल भी। ये क्रम है परस्पर। तो अविप्रकृष्ट हो गए दोनों शब्द ये।
तो एकवत भाव हो गया। ऐसे ही क्रमक वार्तिकम, पहले क्रम पाठ पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद उसकी वृत्ति पढ़ी जाती है, वृत्ति से बनता है वार्तिक शब्द। क्रम पाठ पहले पढ़ लिया मूल, अब उसकी वृत्ति अर्थात व्याख्या जो भी है वार्तिक। वार्तिक को हम कहाँ घटाते हैं, ये जो इसमें आते हैं काशिका में, महाभाष्य में, लेकिन वार्तिक का शब्दार्थ क्या होता है भाई? वार्तिक का शब्दार्थ जो वृत्ति है उसी को स्वार्थ में प्रत्यय करके वार्तिक बना लिया, किसी विषय की व्याख्या, यही तो है वार्तिक। और क्या है? किसी विषय की व्याख्या। वृत्ति बोलते हैं नहीं कि ये इस ग्रंथ की वृत्ति है अर्थात व्याख्या है, तो वृत्ति से ही वार्तिक बन जाएगा। आचार्य जी, क्रमपाठ का वृत्ति, क्रमपाठ की वृत्ति का अर्थ क्या है? क्रम पाठ की वृत्ति, क्रम पाठ पहले पढ़ लिया, तो क्रम पाठ पढ़ लिया, उसमें कैसे कैसे पद बोले जाएंगे परस्पर, उनका क्रम क्या रहेगा बोलने का, आगे पीछे करके बोलते हैं ना, जो 8-10 प्रकार के जो पाठ होते हैं उसमें आगे पीछे करके जो बोलते हैं, तो उसमें क्रम पाठ पहले पढ़ लिया। अब क्रम पाठ की और विस्तृत व्याख्या वो उसके बाद ही तो पढ़ेंगे, पहले क्रम पाठ को सीख तो लें, तो ये क्रम हो गया परस्पर आपस में, अविप्रकृष्ट विषय बन गया अब ये क्रमक के बाद ही वार्तिक। संपाठः पदानां क्रमस्य च प्रत्यासन्नः, यहाँ इसी को दिखा रहे हैं कि संपाठः, संपाठ जो हुआ है यहाँ पर, यानी कि पदों का क्रम से जो पाठ हुआ है उसके बिल्कुल ही निकट उसका जो वृत्ति का ग्रंथ है वो उसी के निकट है। तो पदानाम क्रमस्य च प्रत्यासन्नः, पहले तो उसको दिखाया इन्होंने पदक क्रमकम में, ये पदक क्रमकम में पहले पद पाठ हुआ और फिर क्रम पाठ हुआ, ये प्रत्यासन्न हो गया। इसमें घटाएंगे हम तो पहले क्रम पाठ हो गया, फिर वार्तिक हो गया, ये क्रम हो गया, ये प्रत्यासन्न हो गया। आगे प्रदान दिया कि अध्ययनता इति किम, अब पिता पुत्र, तो पिता और पुत्र ये दोनों शब्द अविप्रकृष्ट हैं कि नहीं है? ठीक है ना, पिता और पुत्र का निकट का ही संबंध होता है। अब पिता के साथ में हम कुछ और बोल दें कि पिता शब्द बोला और उधर मातुल या अन्य कोई शब्द बोल दिया, या मातामह आदि या अन्य कोई जोड़ दें, तो वो तो क्रम का नहीं हुआ, कोई अविप्रकृष्ट नहीं हुआ। लेकिन पिता और पुत्र बिल्कुल ही अविप्रकृष्ट है, लेकिन ये अध्ययन के निमित्त से नहीं है, ये शब्द ये तो उत्पत्ति के निमित्त से है, यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा। अविप्रकृष्टाख्यानामिति किम, अब यहाँ याज्ञिक, भाई यज्ञ संबंधी विषय याज्ञिक जो उसको पढ़ने वाले वो याज्ञिक कहलाएंगे, तो याज्ञिक यानी यज्ञ संबंधी सारा विषय पढ़ के वैयाकरण बनेंगे, या वैयाकरण बनकर का है कोई क्रम? कुछ नहीं, विषय ही भिन्न भिन्न है बिल्कुल। अगर कोई ये कहे काशिका और महाभाष्य तो चलो ठीक है, दोनों का क्रम है, एक के बाद एक पढ़ना है, प्रथमा वृत्ति द्वितीय वृत्ति आदि ये जो शब्द आते हैं, या व्याकरण और निरुक्त ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, ये सब निकट के हैं। लेकिन यहाँ याज्ञिक वैयाकरण ये अविप्रकृष्ट नहीं है, ये दूर के हैं, संबंध नहीं है परस्पर। जो यज्ञ का अध्ययन करता है वो याज्ञिक कहलाएगा, और जो व्याकरण का अध्ययन करता है वो वैयाकरण। वैयाकरण में अण प्रत्यय करते हैं, तदधीते तद वेद, और याज्ञिक में वहां पर ठक प्रत्यय कर लेंगे, कत्तुक ठादि सूत्रांता ठक। चलो ये भी हो गया। आगे देखो, जातिर प्राणी नाम, जाति, जाति से तात्पर्य जातिवाचक शब्द, क्योंकि यहाँ शब्दों का चल रहा है, ये किसका अनुशासन है सारा, ये जो हम पढ़ रहे हैं शब्दानुशासन। तो हमें शब्द ही लेने हैं यहाँ पर, हम वस्तु को तो नहीं ले सकते यहाँ, नहीं तो अग्नि ढक का अर्थ करते समय सब खाक हो जाएगा, शब्द ही लेने हैं केवल। तो जाति प्राणी नाम, जाति वाची नाम, वाची शब्द बोल दिया अर्थ में, जाति वाची नाम शब्दानाम द्वंद्वः एकवत् भवति। अब प्राणी नाम का अर्थ किया प्राणिनो वर्जयित्वा, जाति में जातिवाचक शब्दों में प्राणीवाचक भी आ गए, इनके निर्जीव पदार्थ भी आ गए, सजीव पदार्थ भी आ गए। तो सजीव पदार्थों को नहीं लेना है, जातिवाचक तो होंगे वो,
जैसे आरा शस्त्री, आरा शस्त्री ये उनके नाम है ना शस्त्रों के। आरा देखा होगा, आरी जिससे लकड़ी वगैरह काटते हैं, ऐसी कोई पदार्थ, या दरांती इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं। शस्त्री दीर्घ ईकारांत है, क्योंकि यहाँ पर एक वत भाव हो गया है, समाहार द्वंद हो गया है, इसलिए नपुंसक लिंग का विधान भी आगे आने वाला है ही, सनपुंसकम। तो नपुंसक लिंग जब करेंगे तो ह्रस्व भी हो ही जाएगा। आरा शस्त्री। धाना शष्कुली, धान अर्थात ये जो अन्न है, और शष्कुली किसे कहते हैं? पूड़ी, पूड़ी बनाते हैं ना, ये तो पूरे भारत में प्रसिद्ध शब्द रहा होगा। पूड़ी तो सभी जगह बनती होंगी, या कुछ प्रांतों में कुछ और बनता है उसका पूड़ी की जगह। प्रसिद्ध शब्द है ये। और कढ़ी तो इतना प्रसिद्ध हो गया है कि विदेशों में भी पहुंच गया, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी आ गया कढ़ी शब्द, करी, है ना। जैसे कि इंग्लिश वालों ने अपने लिए जो है बना लिया है वो करी, उन्होंने ले लिया, उसको स्वीकार कर लिया। तो ये सब अप्राणीवाचक शब्द हैं और जातिवाचक भी हैं। बहुत व्यापक सूत्र है ये जातिर प्राणी नाम। जातिरिति किम, अब ये व्यक्तिगत नाम किसी के ले लिए, नंदक और पांचजन्य, तो व्यक्तिवाचक शब्दों के द्वंद्व में नहीं करेगा ये एकवत भाव। तो वहां पर इतर इतर द्वंद्व हो गया, द्विवचन हो गया, नंदक पांचजन्य। अब प्राणी नाम इति किम, अब ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्र ये प्राणीवाचक हैं, तो जातिवाचक होने पर भी प्राणीवाचक होने के कारण से इनका नहीं होगा। तो ये नंदक और पांचजन्य ये फिर क्या है? ये प्राणीवाचक नहीं है, तभी तो बनेगा प्रतिधारण। यदि हम नंदक किसी मनुष्य का नाम ले लें या पांचजन्य किसी का नाम ले लें, तो उस अवस्था में क्या ये बनेगा इसका प्रतिधारण? क्योंकि प्रत्युदाहरण में जिस शब्द को कह करके विपरीत उदाहरण बनाया जा रहा है उसी का अभाव होना चाहिए, अन्य सारी बातें घटेंगी सूत्र की। तो नंदक और पांचजन्य ये किसी स्थान का नाम या किसी ग्रंथ का नाम या कुछ भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, वैसे जो नाम के रूप में रखा जाता है उस तरह से लेना है। एक चीज यहां पर और ध्यान देने की है कि अब प्राणी नाम में द्वंद्व समास है, और नए समास, वो द्वंद्व कह रहा हूं, नए समास है। और नए समास में हम वो नियम लगाते हैं ना कभी कभी कि नए इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति, कि नए समास जब किया गया है तो क्या अर्थ होगा इसका? प्राणी नाम का अर्थ प्राणी से भिन्न और प्राणी के सदृश। अनश्वम आने जब कहा जाता है तो अश्व से भिन्न, और दूसरी बात अश्व के सदृश भी हो। तो हम किसी पशु को ले लेते हैं फिर, जो कि अश्व नहीं है, अश्व के सदृश है। अब अनश्व माने कह करके ये तो नहीं मिट्टी का ढेला उठा के ले आएंगे कि आपने कहा था अनश्व माने, देखो ये मिट्टी का ढेला लाया हूं मैं, ये अश्व नहीं है, तो अर्थ संगत नहीं होगा। ऐसे यहां पर कहा गया कि प्राणी से भिन्न, और दूसरा भी अर्थ साथ में जोड़ो उसके, प्राणी के सदृश। तो प्राणी के सदृश हम कैसे देखेंगे? प्राणी क्या है? द्रव्य। प्राणी क्या है? द्रव्य। तो प्राणी से भिन्न हो लेकिन द्रव्यत्व फिर भी रहे उसमें। इससे क्या लाभ होगा कि गुणवाचक शब्दों में नहीं जाएंगे, अब क्रियावाचक शब्दों में नहीं जाएंगे। जाति वहां भी होती है, जाति द्रव्य में भी होती है, जाति गुण में भी होती है, जाति कर्म में भी होती है, अर्थात क्रिया में भी। ठीक है ना, वैशेषिक का सिद्धांत है ये। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। तो सामान्य कहते हैं जाति के लिए, तो उसका आधार द्रव्य भी होता है, उसका आधार गुण भी होता है, उसका आधार कर्म भी होता है। तो जातिवाचक तो तीनों बन जाएंगे फिर ये, द्रव्यवाचक शब्द भी, गुणवाचक भी और क्रियावाचक भी। तो वहां पर जब प्राणी से भिन्न प्राणी सदृश कहा जाएगा तो द्रव्यत्व देखना है हमें, वो अवश्य विद्यमान रहे। तो नए इव युक्त न्यायेन द्रव्य जातीया नाम अयम एकवत भाव। द्रव्य जातियों का ये एकवत भाव सूत्र के द्वारा होगा। न गुण क्रिया जाति नाम, गुणवाचक
और क्रियावाचक जो जातिवाचक शब्द हैं वहां नहीं। जैसे रूप रस गंध स्पर्शाह, तो जातिवाचक तो ये भी हैं, लेकिन साथ में गुण भी है, इनको नहीं लेंगे तो यहाँ पर इतर इतर द्वंद्व हो गया। ऐसे ही क्रियावाचक में कर्म है, गमन, आकुंचन, प्रसारणानि, ठीक है ना, तो यहाँ पर द्वंद्व, इतर इतर द्वंद्व हो गया, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जाति परत्वे च जाति शब्दानाम अयम एकवद् भावो विधीयते न नियत द्रव्य विवक्षाया। अब जाति शब्दों का जो यहाँ पर एकवद् भाव किया गया है, तो वहां पर जाति अर्थ होगा तभी होगा, ये भी ध्यान रखना है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को लिया, जैसे गो शब्द को ले लो, तो गो शब्द बोलते ही एक गाय का भी यदि ग्रहण करना है, कोई विशेष गाय, तो वहां भी जातिवाचक अर्थ है या नहीं है उसका। देखो एक सिद्धांत और याद रखना, ये मीमांसा का सिद्धांत है कि किसी भी शब्द का हम जब प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति में, व्यक्ति माने एक वस्तु में, तो वह शब्द जातिवाचक, जाति का अर्थ पहले कराता है, ये क्रम है अर्थ का बोध का। जाति का अर्थ, जाति का बोध हमें पहले होगा, और उस जाति के बोध के पश्चात जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होगा। फिर समझ में आई मैंने क्या बोला, कि जब भी किसी शब्द का हम प्रयोग करते हैं किसी के सामने, तो जिसको बताया जा रहा है उसको पहले जाति का बोध होता है, और उसके पश्चात जो अगला क्रम आता है वो फिर व्यक्ति पर आ जाएगा। अगर व्यक्ति की बात हो रही, केवल जाति की बात हो रही, जाति पर ही पूरा वाक्य समाप्त हो जाएगा, वो जाति के अर्थ में चरितार्थ हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति को यदि बोलना है तो जाति विशिष्ट व्यक्ति का ही बोध होगा, जाति से रहित का नहीं होगा। तो स्पष्टता क्या निकली फिर यहाँ पर, कि कोई भी शब्द जाति के अर्थ से रहित नहीं होता, कोई भी शब्द व्यक्ति को कहने पर भी। लेकिन अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जातिवाचक शब्दों का जो द्वंद्व का एक भाव कहा जा रहा है, उसमें यदि हमें व्यक्तिवाचक यानी कि जाति से होते व्यक्ति पर जो आ रहे हैं उस क्रम में अगर व्यक्तिवाचक शब्दों को लेना है तो वहां पर यह सूत्र नहीं लगेगा। फिर यहाँ जाति के अर्थ पर ही रहना है न नियत द्रव्य विवक्षायाम। एक निश्चित किसी द्रव्य की विवक्षा यदि हो रही है तो वहां नहीं। जैसे कहीं पर ये दिया है जो उदाहरण उन्होंने, एह कुंडे बदर आमलकानी तिष्ठन्ति इति, कि इस कुंड में बदर और आमलक, तो कुंड में कितने आएंगे बदर और आमलक, जाति अर्थ ले लें तो आ जाएंगे सारे संसार के, आमलक जाति ले लें आ जाएंगे सारे संसार के आमले उसमें कुंड में नहीं आएंगे ना, एक निश्चित परिमाण में ही तो आएंगे। तो नियत हो गए, अब ये नियत द्रव्य हो गए। देखो पीछे जो उदाहरण आया था आरा शस्त्री धाना शस्कुली, वहां आरा से सारे आरे ग्रहण गृहित हो गए, शस्त्री से सारी शस्त्री गृहित हो गई, धान से सारे धान गृहित हो गए, शस्कुली से सारे गृहित हो गए। एक सामान्य रूप में कहा जा रहा है, सामान्य का अर्थ भी जाति होता है। हम जब बोलते हैं ना कि ये तो बात बहुत सामान्य रूप में कही गई है, तो क्या अर्थ हुआ इसका, आकृति पक्ष में, आकृति माने जाति, जाति पक्ष में कही गई है। जाति पक्ष में जब कोई वाक्य कहा जाता है उसे कहते हैं सामान्य विधान, और जब किसी व्यक्ति पक्ष में आते हैं तो विशेष विधान। अब विशेष पे आ गए, तो ये विशेष हो गया, ये नियत द्रव्य हो गया, एक निश्चित द्रव्य का कथन हो रहा है जाति के रूप में। जाति में तो फिर पूरा आ जाएगा संपूर्ण। तो यह कुंडे बदरा मलकानी तिष्ठन्ति, तो बदरा मलकानी में बहुवचन हो गया, इतर इतर द्वंद्व हो गया है। जबकि ये अप्राणीवाचक भी हैं, जातिवाचक भी हैं, सारी बातें घट रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। आगे विशिष्ट लिंगो नदी देशो ग्राम, इसमें नदी शब्द अलग है, देश शब्द अलग है, समास नहीं है इनका। और विशिष्ट लिंग ये दोनों में घट जाएगा, ये नदीवाचक जो शब्द हैं वो भी, और
देशवाचक शब्द भी कैसे होने चाहिए? विशिष्ट लिंग। अभी देखो विशेषण की या विशेष की बात हो रही थी, तो विशिष्ट लिंग का अर्थ क्या हो गया? विशेषण से युक्त लिंग। तो विशेषण से युक्त लिंग है तो किसी का हमने बोल दिया पुल्लिंग में। अब दूसरा शब्द भी यदि हम पुल्लिंग में बोलें तो कुछ विशेषता हुई क्या पहले वाले शब्द की अपेक्षा? कुछ भी नहीं। और दूसरा हमने किसी भिन्न लिंग में बोल दिया, अब वो विशिष्ट लिंग हो गए कि नहीं आपस में परस्पर? तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया भिन्न लिंगा नाम। विशिष्ट लिंगा नाम भिन्न लिंगा नाम, ये अर्थ बन जाएगा इसका। तो भिन्न लिंगा नाम नदीवाचिनाम शब्दानाम देशवाचिनाम च ग्रामवर्जितानाम द्वंद्व एकवत् भवति। हम्म। अब यहाँ पर जो नदी और देश शब्द कहे हैं उनका अर्थ करते हैं कि नद्यवयवो द्वंद्वो नदी इत्युच्यते। यहाँ नदी से हमें नदी शब्द को नहीं लेना, ठीक है ना, नदी शब्द स्वरूप से गृहित नहीं करना है। तो नदी के जो वाचक शब्द हैं वो लेने हैं। और दूसरा नदी नद्यवयवो द्वंद्व, क्योंकि समास करेंगे तो समास में एक से अधिक शब्द होंगे, एक शब्द का तो समास होता नहीं है। तो वहां पर जो द्वंद्व बनेगा मिलकर के अनेक शब्दों का एक शब्द बनेगा, उसमें जो अलग अलग शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे? उसके अवयव, उस द्वंद्व के अवयव। जो द्वंद्व समास हुआ उसके उसमें आने वाले शब्द उस समास के कौन बने? अवयव। तो नद्यवयवो द्वंद्वो नदी इत्युच्यते। क्योंकि सूत्र में ये प्रश्न, ये वाक्य क्यों कहा जा रहा है, ये व्याख्या क्यों की जा रही है? सूत्र में देख रहे हैं नदी शब्द एक वचन में आ रहा है और देश शब्द एक वचन में आ रहा है, तो कैसे घटाएंगे हम? द्वंद्व के साथ कैसे बोले हम कि नदी वाचक शब्द एक ही तो लेंगे और उसका द्वंद्व एक शब्द का बन जाएगा द्वंद्व। देशवाचक शब्द उसका द्वंद्व बना लो, कैसे बनाओगे? अब इन्हें खोलना पड़ रहा है इसको कि यहाँ नदी का अर्थ क्या हुआ कि द्वंद्व समास में आने वाले जो शब्द हैं नदीवाचक, ठीक है ना, उनसे युक्त जो पूरा समास बना उसी को नदी शब्द से कह दिया है। नदीवाचक शब्दों का द्वंद्व नदी शब्द से, देशवाचक शब्दों का द्वंद्व देश शब्द से, तब अर्थ घटित हो जाएगा। तो नद्यवयवो द्वंद्वो नदी इत्युच्यते, देशावयवश्च द्वंद्वः देशः। द्वंद्व अपनी ओर से बढ़ा लेना। अब ये नद्यवयव में कौन सा समास हुआ? नद्यवयवः द्वंद्वः, कौन सा समास हुआ? कर्मधारय। बहुव्रीहि समास होगा ना, द्वंद्व का विशेषण बनाना है हमें। वही नदी वही अवयव नहीं, द्वंद्व की विशेषता बताई जा रही है। द्वंद्व कैसा होगा? देखो नदी शब्द का अर्थ है नदी वाचक शब्द, पहले तो ये समझ लो। अब नदी अवयवः, इसको ही बहुवचन में विग्रह करना चाहिए तब बन पाएगा, क्योंकि समास में एक से अधिक शब्द होते हैं ना। तो नदी वाचकाः शब्दाः अवयवाः यस्य द्वंद्वस्य, ऐसा द्वंद्व जिसके अवयव के रूप में आए हुए शब्द नदीवाचक है, ऐसे ही देशावयव में घटाएंगे। तो नदी देशः इति असमास निर्देश एवं, और स्पष्ट कर रहे हैं सूत्र में नदी और देश में कोई समास नहीं है, दोनों पृथक पृथक पद हैं प्रथमांत। उदाहरण दे दिया, जैसे उद्यश्च, ये पुल्लिंग में ले लिया क्योंकि भिन्न लिंग ध्यान रखना यहाँ पर, और इरावती ये स्त्रीलिंग में आ गया। तो उद्यश्च इरावती च उद्येरावती, ये नदीवाचकों का हो गया। ऐसे गंगा स्त्रीलिंग में आ गया, शोण नपुंसक लिंग में आ गया, गंगा शोणम। देशः कल्पपि कुरवश्च, ये पुल्लिंग में आ गया, कुरुक्षेत्रम च नपुंसक लिंग में आ गया। तो कुरु कुरुक्षेत्रम, ऐसे ही कुरवश्च कुरुजांगलम च, तो कुरु कुरुजांगलम। विशिष्ट लिंग इति के,
अब गंगा भी स्त्रीलिंग का है, यमुना भी स्त्रीलिंग का है, नदीवाचक होते हुए भी ये सूत्र नहीं लगेगा, गंगा यमुने। ऐसे ही मद्र केकयाः, तो मद्र केकयाः में मद्राश्च और केकयाश्च दोनों ही पुल्लिंग के हैं यहाँ पर, तो ये भी विशिष्ट लिंग नहीं बने। आगे नदी देश इति किम, अब ये कुक्कुट पुल्लिंग का है, मयूरी स्त्रीलिंग का है, विशिष्ट लिंग तो है, लेकिन न इसमें कोई नदीवाचक है न इसमें देशवाचक है, तो कुक्कुट मयूरियऊ। अग्रामा इति किम, हाँ इसमें ये भी कहा गया था ग्रामवाची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में ग्रामवाची भी आ गए, ठीक है ना। तो जाम्बवश्च, अब ये पुल्लिंग का है, विशिष्ट लिंग तो दिखाना है, और शालूकिनी ये स्त्रीलिंग का दिखा दिया, लेकिन ये ग्रामवाचक हैं, तो जाम्बव शालूकिन्यऊ। ये नाम कहीं सुनाई देते हैं, ऐसे ग्राम हैं कहीं पर नहीं है? हम्म, हो भी सकते हैं, क्या पता, नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, बड़े विचित्र नाम निकलते हैं, अगर यात्रा करोगे ना पूरे देश की तो अनेक विचित्र शब्द भी सामने आएंगे। आगे कहा नदी ग्रहणम अदेशत्वात्, क्योंकि देश शब्द कहा गया ना, तो एक प्रश्न ये मन में आता है कि देश क्या होता है? स्थान, तो नदी क्या किसी स्थान में नहीं होती है, है? नदी के आकाश में होती है क्या? वो भी तो देश है ना एक, तो कहा नहीं, देश एक शब्द तो ऐसा अर्थ देता है कि जहां पर मनुष्य रहते हो, ठीक है ना, और मनुष्य जहां रहते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? मनुष्यों को क्या बोलते हैं? जन। और उनके पैर जहां पड़े, ठीक है ना, पद, तो जन पद, मनुष्यों के पैर जहां पड़ेंगे वही तो जनपद कहलाएगा, तो जनपद को देश कहा जाता है, कहने का तात्पर्य है। तो नदी ग्रहणम अदेशत्वात्, अब क्योंकि नदी में तो मनुष्य रहते नहीं है, इसलिए वो अदेश में आ गया, अब वो देश शब्द से गृहित नहीं हो रहा था, इसलिए उसको अलग से ग्रहण किया गया। जनपदो ही देश, देश की व्याख्या कर रहे हैं, जनपदो ही देश। अब जनपद जब देश है तो पर्वत का भी ग्रहण नहीं होगा फिर तो, यद्यपि पर्वत में भी कुछ लोग रहने लगे हैं, बात अलग है अपवाद के रूप में, लेकिन होंगे भी तो बहुत अल्प मात्रा में, ठीक है ना, जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, एक दो मकान मिल जाएंगे वहां भी। और बल्कि मैं तो जब वहाँ हिमाचल प्रदेश में देखा है कि कहीं मान लो यात्रा कर रहे हैं और कोई एक मकान कहीं पर दिखाई दे गया, अब जो वहां के जानकार हैं उनसे पूछा भाई ये क्या है, ये कौन से ग्राम में पड़ता है, तो उसने ग्राम का नाम बोल दिया कि ये ग्राम है ये, तो मैंने हम कहा ये ग्राम है, तो ये मकान तो एक ही दिख रहा है कि एक ही मकान का नाम है ग्राम यहाँ पर। तो एक एक मकान के ग्राम कभी देखे हैं? पर्वतों पर मिल जाएंगे। हम्म। तो तथा च पर्वतानाम ग्रहणम न भवति, अब यह सामान्य रूप से कहा गया, क्योंकि पर्वत ऐसे नहीं होते जहां पर मनुष्य रह पाए विस्तार से, तो उनका भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो कैलाशश्च ये पुल्लिंग का हो गया, गंधमादन नपुंसकलिंग का हो गया, विशिष्ट लिंग होने पर भी देशवाची न होने से ये सूत्र नहीं लगेगा, तो कैलाश गंध मादने द्विवचन हो गया। अग्रामा इत्यत्र, अब यहां पर कह रहे हैं कि अग्राम जो शब्द कहा है इसमें, तो अब मान लो कोई ऐसा शब्द आ जाए कि जिसका कुछ भाग ग्राम के रूप में हो या कुछ भाग नगर के रूप में हो, ऐसे भी ले सकते हैं। तो अग्रामा इत्यत्र नगराणाम प्रतिषेधो वक्तव्य, ग्रामवाची कहा गया ना, तो ग्राम शब्द नगर के अर्थों में भी प्रयोग में आ जाता है, तो वहां पर नगरों का प्रतिषेध कहना चाहिए, यानी कि नगरों में हम एकवत भाव कर लेंगे, अर्थात ग्राम का निषेध करने से नगर को बाहर छोड़ दो उसमें, ठीक है ना, नगरों में निषेध नहीं करना है हमें, क्योंकि ग्राम से नगरों का भी बोध, ग्राम शब्द एक बहुत व्यापक शब्द है ये, ठीक है ना। जैसे किसी से प्रश्न किया कि आप किस ग्राम के हो,
तो वो ये नहीं कहेगा, अगर वो नगर का रहने वाला, वो ये नहीं कहेगा आप प्रश्न ही गलत कर रहे हो मुझसे, मैं ग्राम का रहने वाला नहीं हूं, मैं नगर का रहने वाला हूं, ऐसे नहीं कहेगा वो। अभी तो उत्तर दे देगा कि आप किस ग्राम के हो, तो नगर का है तो नगर का नाम बता देगा वो। तो क्या अर्थ हुआ, उसने स्वीकार कर लिया कि नगर भी ग्राम शब्द से कहा जाता है। तो ग्राम अधिक व्यापक है नगर की अपेक्षा, ठीक है ना। इसलिए उदाहरणों में देखो ना, हम लोग जब पढ़ते हैं तो ग्रामम गच्छति, देवता ग्रामम गच्छति, अजाम ग्रामम नयति, नगरम नगरम कहीं सुना है उदाहरणों में? ग्राम शब्द बहुत आता है व्यापक रूप से। तो नगराणाम प्रतिषेधो वक्तव्य यह माभूत मथुरा च पाटलिपुत्रम से स्त्रीलिंग का भी है, नपुंसकलिंग का है, विशिष्ट लिंग होने पर भी मथुरा पाटलिपुत्रम यहाँ निषेध नहीं हुआ, अर्थात इस सूत्र ने एकवत भाव कर दिया। अब ये अगला वार्तिक के दोनों उस प्रकार से बोल रहा है कि उभयतश्च ग्रामाणाम प्रतिषेधो वक्तव्य। उभयतश्च का तात्पर्य उभयस्मिन् अर्थे, अर्थात दोनों अर्थों में जहां प्रयोग में आता है कोई शब्द कि नगर के रूप में भी आ रहा है वो, और ग्राम के रूप में भी आ रहा है, और दोनों को हमने जोड़ दिया, एक ग्राम ले लिया एक नगर ले लिया। अब क्या करें भाई, अब कैसे बोले, क्योंकि पीछे ये कहा गया था कि नगर को जो है मुक्त कर दो, यानी कि वहां ये सूत्र लग जाएगा, लेकिन ग्राम में तो निषेध स्वीकार कर लिया था। अब ऐसा वाक्य बोल दिया कि जहां दोनों आ गए, अब कौन सा नियम स्वीकार करेंगे? धर्म संकट हो गया ना। तो कहा प्रतिषेध करना चाहिए वहां पर। तो शौर्यम च नगरम, शौर्य शब्द क्या है, ये नगरवाचक है। और कैतवत केतवतम च ग्राम, केतवत क्या है, ये ग्रामवाचक है। ठीक है ना, दोनों का द्वंद्व किया गया। तो दोनों के द्वंद्व में क्या करें, तो कि प्रतिषेध रखो, अर्थात ये सूत्र नहीं लगेगा वहां पर। जैसे कहते हैं ना कि कहीं पर झगड़ा हो रहा हो, भाई देखो हम इस झगड़े में नहीं पड़ते, आप स्वयं निपटो इससे। तो सूत्र ने भी कह दिया कि मैं ऐसे झगड़े में नहीं पड़ता कि जहां अपने आपने ग्राम और नगर वाचक दोनों शब्दों को इकट्ठा कर दिया है, कि मैं नहीं करूंगा कुछ कार्य वहां पर। तो नहीं करेगा तो ठीक है, अब दो वचन तो रखना ही है फिर। तो शौर्य केतवती। आगे क्षुद्र जंतव, क्षुद्र। अब क्षुद्र का अर्थ भी बहुत प्रकार से हो सकता है, शब्दकोश में देखेंगे तो भरमार निकलेगी अर्थों की। तो कौन सा अर्थ यहाँ पर लेना है, तो व्याख्या में बताना पड़ रहा है फिर कि अपचित परिमाण क्षुद्र, अपचित परिमाण। अपचित का क्या अर्थ होगा? हम्म अपचित परिमाण, परिमाण तो है, तो होता है उनका, लेकिन बहुत छोटा परिमाण होता है, ठीक है ना, अल्प शरीर वाला, अर्थात जिनका परिमाण अधिक स्थान को नहीं घेरता है। जैसे कि हम जब वस्तुओं का चयन करते हैं तो वहां पर एक बड़ा सा आकार बन जाता है, लेकिन अप लगा दिया, अब उल्टा कर दो कि आकार बड़ा बना ही नहीं। अपचित परिमाण अर्थात छोटा परिमाण, ये क्षुद्र हुआ। लेकिन ऐसे भी अर्थ पूरा नहीं खुलता, तो आगे एक अन्य श्लोक भी देंगे और कुछ और बातें बताएंगे इसमें। अभी अर्थ कर रहे हैं सीधा कि क्षुद्र जंतुवाची नाम द्वंद्व एकवत भवति, जैसे दंश मशकम यूका लिक्षम, ये सारे आ गए। अब क्षुद्र जंतव इति किम, तो ब्राह्मण क्षत्रिय, ये तो बड़े बड़े आकार के हैं, इनको अपचित प्रमाण या क्षुद्र नहीं कहा जाएगा। जंतु तो ये भी हैं लेकिन क्षुद्र नहीं है। तो अब इसकी क्षुद्र की व्याख्या और की इन्होंने कि क्षुद्र जंतु अनस्थि ही स्यात्, ये अलग अलग मत दिखा रहे हैं कि किन किन अर्थों में हम ले सकते हैं। तो एक तो ऐसे प्राणी जिनकी अस्थियां नहीं होती, ठीक है ना, अस्थियां नहीं होती तो छोटे आकार में उनका शरीर बना देता है ईश्वर, तो अनस्थि ही स्यात्। अथवा क्षुद्र एव यह, या फिर वो क्षुद्र ही है। तो क्षुद्र का अर्थ हम उस तरह से भी लेते हैं कि किसी को ऐसे ही, जैसे मच्छर देखो ना, हाथ लग जाए कहीं पर तो वहीं से मसल जाता है वो। कभी कभी मच्छर काटता है, देखा होगा, तो हमें तो ऐसा लगता है खुजली मच रही है, तो हम खुजाने के लिए वहां पर उंगली ले गए, पता लगा कि वहां तो उंगली खून में सन गई, वहां मच्छर बैठा हुआ था, खुजली वो मचा रहा था, उसका पता नहीं था। तो धातु कौन सी है, क्षुद्र धातु कौन सी होगी, क्षुद्र
संपेषणे, पिस जाता है जो, वो क्षुद्र है। जरा देर में कहीं झगड़ा होता है तो कहते हैं ना, देख मुझसे मत झगड़, नहीं तो मैं मच्छर की तरह तुझे मसल दूंगा। तो क्षुद्र संपेषण है, तो अथवा क्षुद्र एवं यह, ये तात्पर्य कहने का नहीं, वास्तव में वो क्षुद्र ही है, संपेषण के योग्य होते हैं। एक और अर्थ दिया, शतम व प्रसृतौ येषाम। प्रसृति कहते हैं ये जो होती है ना हाथ की अंजलि, इसे कहते हैं प्रसृति। तो प्रसृति में हमने इकट्ठे किए कुछ प्राणी, संख्या में देखा तो कितने आ गए, 100 या 100 से अधिक। तो प्रसृति में जो 100 के लगभग आ जाएं, तो इसका तात्पर्य है वो सारे कैसे जंतु हैं, क्षुद्र जंतु। ठीक है ना, ये भी एक पहचान होती है। और एक और अंत में कहा कि केचिद आनकुलादपि, कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं, कुछ शास्त्रकार, कि नकुल तक, नकुल तक का तात्पर्य आकार के रूप में देखा जाएगा, कि नकुल जितने आकार का होता है तो नकुल भी शामिल कर लें उसमें। अगर हम अभिविधि में आंग ले रहे हैं तो, मर्यादा ले रहे हैं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, तो अभिविधि ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नकुल तक के जितने प्राणी हैं उनसे छोटे सारे वो सब आ गए, ये सब कहलाते हैं क्षुद्र जंतु। ठीक है ना। आचार्य जी अपने पची विस्तार वचने से जो विस्तार नहीं, विस्तृत नहीं है, छोटे। नहीं नहीं, अप लगाओ इसमें, ची धातु से चित, और अप, कहाँ कहाँ पहुंच गए तुम। चित माने चयन किया हुआ, इकट्ठा किया हमने, या किसी एक प्राणी को पकड़ा, लेकिन वो उसने चयन कोई स्थान तो विशेष घेरा नहीं, क्योंकि अप उल्टे अर्थ में आ जाएगा ना, चयन तो हुआ लेकिन नहीं हुआ एक प्रकार से। जैसे हम शरीर में भी जो क्रियाएं होती है ना, चयापचय सुना है नहीं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो सब मिला के बोलते हैं ना, तो वहां पर अपचय और चय, चयापचय चय अपचय। तो चय में क्या हुआ, हमने भोजन गृहित किया, खाद्य पदार्थ ग्रहण किया, तो शरीर में कुछ बढ़ा या घटा, कुछ बढ़ा ना, आमाशय में पहुंचा पदार्थ तो कुछ बढ़ा, मात्रा बढ़ी, ये क्या हो गया, चय। अगले दिन देखा तो फिर भूख लग गई, वो आमाशय फिर खाली हो गया। तो खाली कैसे हो गया, कि वो जो चय हुआ था पहले, वो धीरे 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 आकार घटता गया, क्योंकि पाचन क्रिया होती गई, सब उसका सूक्ष्म रूप बनता गया, है ना। तो क्या हो रहा है अब, ये अपचय, अब उसका आकार घट रहा है, और घटते घटते वो समाप्त हो गया, फिर आमाशय खाली हो गया, फिर चय करो, तो चय अपचय यही चलता रहता है शरीर में। तो अपचय का अर्थ क्या हुआ, आकार कम हो जाना। तो जिनका आकार कम है तो अपचित परिमाण, ये अर्थ निकल आया। तो ये जो अंत में कहा है इन्होंने श्लोक में कि केचित आनकुलादपि, इसी को आगे इन्होंने प्रमाण के रूप में ले लिया है कि आनकुलादपि इति इयम एव स्मृति ही प्रमाण, ये अधिक प्रमाण मानी जाती है। इन व्यवहार में इसको अधिक स्वीकार किया गया है। इतरासाम तद विरोधात, अन्य जो अर्थ दिए हैं उनमें विरोध दिखाई देता है। ठीक है ना, उनमें विरोध दिखाई देता है, इसलिए इसी को प्रमाण के रूप में ले लिया है। तो चलो कोई सा भी ले सकते हैं। आगे, येषाम च विरोधः शाश्वतिकः, इसलिए कभी भी परस्पर विरोध मत करना, नहीं तो एकवत भाव हो जाएगा फिर। तो येषाम विरोधः, जिनका विरोध शाश्वतिक है, नित्य है। नित्य कितने पदार्थ हैं, 3 ही गिने हमने तो, देखो ईश्वर, जीव और प्रकृति, लेकिन यहाँ तो एक और आ गया नित्य पदार्थ, कौन सा, विरोध। कैसा है विरोध, शाश्वतिक। शाश्वत शब्द से बनता है ये शाश्वतिक। तो विरोध वैरम, उसका अर्थ किया, शाश्वतिका का अर्थ किया नित्य। तो येषाम शाश्वतिको विरोधस तद्वाचिनाम शब्दानाम द्वंद्व एकवत भवति।
अब नित्य अर्थ यदि जैसे किया है शाश्वतिक का, तो नित्य का अर्थ क्या करते हैं हम लोग सामान्यतया कि जो तीनों कालों में रहे, ठीक है ना, वही तो नित्य होता है। तो जिनका विरोध दो प्राणी ले लिए हमने, उनका शाश्वतिक यदि विरोध है तो वो दोनों प्राणी मर गए, समाप्त हो गए। अब ये तो नित्य का सिद्धांत खंडित हो गया। तो वहां तात्पर्य कि जब तक वो रहेंगे, जीवन रहेगा, तब तक विरोध रहेगा ही है। झगड़ा भी कहीं होता है ना कि मैं तुझे आजीवन कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा, आजीवन बोलना पड़ता है ना, मरते दम तक तेरा नाम नहीं लूंगा मैं। इतना झगड़ा बन पड़ जाता है। कभी तुझे अपने घर में नहीं बुलाऊंगा जब तक जिंदा हूं तब तक, ठीक है ना। तो जब तक जिंदा है तब तक का ये नित्य है, यहाँ घटाएंगे इसके लिए। तो इनका स्वाभाविक विरोध होता है। ऐसा नहीं किसी कॉलेज में, स्कूल में या गुरुकुल में ट्रेनिंग लेकर के आए हैं झगड़ा करने की, स्वभावतः। तो मारजार और मूषक जहां भी आमने सामने आ जाएंगे तो मारजार तुरंत पकड़ेगी मूषक के लिए। मारजार मूषकम, सांप नेवला तो प्रसिद्ध है इनका विरोध परस्पर, अहिनकुलम। तो ये हैं शाश्वतिक विरोध वाले। शाश्वती का इति किम, तो गौपाली शालंकायना कलहायन्ति। गायों का पालन करने वाला गोपाल, गोपाल की संतान गौपाली, ठीक है ना। तो गोपाल की संतान है और शालंकायन, ये परस्पर झगड़ा कर रहे हैं। तो ये झगड़ा इनका शाश्वतिक नहीं था कि जन्म से ही विरोध था कोई। तो शाश्वतिक विरोध न होने के कारण से यहाँ पर यह सूत्र नहीं लगेगा। एक प्रश्न ये उठा इसमें, अच्छा जो विरोध आपस में होता है ना, जैसे अहि नकुल दोनों झगड़ते हैं, लेकिन मार्जार मूषक दोनों झगड़ते नहीं है। मार्जार मूषक में क्या कहा, विरोध परस्पर दोनों में बराबर बल हो तब है। बराबर बल हो वो भी विरोध होता है, लेकिन कालांतर में देखो कि जीत किसकी होती है। जैसे अहि नकुल को ही ले लिया, वहां शंका नहीं उठाई, क्योंकि वहां दोनों झगड़ रहे हैं, कुछ देर तक झगड़ लेते हैं ना दोनों, अंत में कौन जीतता है, नकुल। नकुल जीतता है। अब यहाँ पर मार्जार मूषक में तो कोई बराबर बल ही नहीं दिख रहा है, वो तो बेचारा एक ही झपट्टे में पकड़ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ दिखाना यह है कि वहां ऐसा नहीं है कि कोई पहले उसकी भैंस चुरा ली थी इसलिए झगड़ा हो गया है, वहां कोई विरोध और प्रकार से बना है। वहां स्वभावतः सामने आते ही वो तो अपना खाद्य पदार्थ मान रहा है ना उसको एक प्रकार से। वैसे तो यहाँ पर खाद्य पदार्थ वाली बात भी नहीं घटेगी पूरी, नहीं तो शेर और बकरी का भी कह सकते हैं। परंतु शेर जब भूखा होता है ना तभी शिकार करता है, वैसे नहीं। लेकिन यहाँ मारजार मूषक ऐसा नहीं है कि मारजार कोई भूखा है, भूखी है और उसको मूषक चाहिए खाने के लिए, मार के ऐसी डाल देती है, खाती नहीं है वो। ऐसी अही नकुल का है, बस मारना ही प्रयोजन है। कुछ पशु भी ऐसे होते हैं, देखा होगा स्वभावतः गाय आदि, जो जिनको कहते हैं ना कि बहुत मरखने हैं ये, उनके पास जाओ तो कोई भी हो, चाहे उनका मालिक ही हो या बाहर का व्यक्ति हो, उनका स्वभाव है वो उसको मारेंगे, सींग से प्रहार करने का प्रयास करते हैं ना। और कुछ ऐसे होते हैं बहुत सीधे, कितना ही छूते रहो उनको कुछ नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, बल्कि और गाय चाटने लगती है उल्टा। और तो अनेकों प्रकार के देखो ना, एक ही जैसे पशु और फिर भी स्वभाव भिन्न भिन्न है। तो ये स्वभावतः जो बात है ना विरोध की, वो कही जा रही है। यहाँ शिकार वाली बात नहीं है कि शिकार कर रहे हैं एक दूसरे का, शिकार तो एक अलग होता है, वो तो भूख लगने पर होता है, वहां विरोध नहीं है कोई परस्पर उनका। यहाँ ये सहन नहीं कर पाते एक साथ रहना, बस यही विरोध है। इसमें जो च दिया है सूत्र में कि ये शाम च, तो ये च की यहाँ क्या आवश्यकता थी, प्रश्न ये उठाया गया। तो कहा कि इसका और तो कोई अर्थ नहीं है, अपितु इन्हीं शब्दों के द्वंद्व का समुच्चय दोबारा फिर कहने के लिए, बल देने के लिए है थोड़ा, कि चकारः पुनः अस्यैव समुच्चयार्थः। ठीक है ना, ये जो एकवत भाव का प्रकरण चल रहा है, इसी के समुच्चय के लिए यहाँ पर च पढ़ा गया है। तो उससे लाभ क्या होगा, तो कि लाभ ये होगा कि तेन पशु शकुनी द्वंद्वे विरोधिनाम अनेन नित्यम एकवत भावो भवति। अब पशु शकुनी ये जो शब्द हैं, ये सूत्र आगे जो आ रहा है,
वहां पर आएंगे विभाषा, वृक्ष, मृग, तृण, धान्य, व्यंजन, पशु, शकुनी। तो वो तो विकल्प कर रहा है एकवत भाव का, कर रहा है कि नहीं? अब उन्हीं में पशु और शकुनी में कोई आ गए शाश्वत के विरोध वाले। तो जैसे पीछे एक प्रसंग आया था ना कि दो सूत्र टकरा रहे हैं परस्पर, वही बात यहां भी होने लगी कि ये कह रहा है एकवत भाव होगा, क्यों कि इनमें शाश्वतिक विरोध है। विभाषा वृक्ष में कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर विकल्प होगा, क्यों? क्योंकि ये पशुवाची और शकुनीवाची हैं। अब किसको लगाएंगे? तो ये भी कह सकते हैं कि पर होने से वो लग जाएगा, जैसे पीछे उत्तर दिया गया था, यही था ना। एक दूसरा उपाय है कि सूत्रकार ने यहाँ च करके थोड़ा बल बढ़ा दिया है। तो बल क्या बढ़ा दिया? इसका बल बढ़ गया कि भले ही वो पशुवाची और शकुनीवाची हैं, लेकिन यदि शाश्वतिक विरोध है तो एकवत भाव नित्य ही होगा, विकल्प नहीं होगा। इस अर्थ में इन्होंने चा को घटा लिया है। ठीक है, तो पशु शकुनी द्वंद्वे विरोधिनाम अनेन नित्यम एकवत भावो भवति अश्वमहिषम श्वशृगालम काको लूकम। तो ये भी एक शाश्वतिक विरोध वाले हैं ना। अब मैं तो नहीं परीक्षण किया, देखा नहीं कहीं कि घोड़ा और भैंस यदि आ जाए तो ये परस्पर लड़ने लगे, लेकिन जैसा उदाहरण मिल रहा है उससे यही प्रतीत होता है। चोर श्रृगाल का तो है, कुत्ता और भेड़िए जो हैं ये परस्पर नहीं एक साथ रह सकते। ऐसे ही काक और उल्लू, कौआ और उल्लू। तो देखना कभी परीक्षण करके अगर। पंचतंत्र में तो इसको कथा आती है काकोल विरोध काक हाँ करके आती है। तो इस तरह से यहाँ पर यह सूत्र नित्य ही एकवत भाव करेगा, उस सूत्र से विकल्प नहीं होने देगा। ये च का इन्होंने प्रभाव दिखाया। शूद्राणाम अनिर्वसिता नाम, अनिर्वसित जो शूद्रवाची शब्द है, अनिर्वसित उस तरह से लेना है। तो अनिर्वसित का अर्थ खोलने के लिए कहा इन्होंने कि निरवसानम बहिष्करणम। पहले निरवसान का अर्थ किया, फिर नए समास कर लेंगे कि जिनको बाहर कर दिया गया है। अब बाहर कर दिया गया है, बहिष्करण ये जो क्रिया होती है इसका रहस्य क्या है? इनकी बहिष्करण किससे बहिष्करण? नगर से बाहर, ग्राम से बाहर, घर से बाहर, देश से बाहर, ये बाहर किस से? तो प्रश्न उठाया गया कुतो बहिष्करण। उत्तर दिया पात्रात। ये बड़ी विचित्र बात हो गई, पात्र से बहिष्कार कर देना। पात्र से बहिष्कार का भी स्पष्ट नहीं हो पाया, तो और खोला उन्होंने कि यैर भुंगते, जिनके द्वारा भोजन कर लेने पर, पात्र दिया भोजन करने को, तो जिनके द्वारा भोजन कर लेने पर भी पात्रम संस्कारेण अपि न शुद्धति। पात्र किसी का झूठा होता है तो हम क्या करते हैं? मृत्तिका से, साबुन से उसको शुद्ध करते हैं, और शुद्ध हो गया है ऐसा मान लेते हैं, फिर अन्य कोई प्रयोग करता है उसका, यही तो होता है। लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा ये भी असल में ना ऐसी प्रथाएं चली हैं समाज में, पाणिनि के समय में भी रही होंगी या उनके व्याख्याकारों के समय में। तो उस प्रकार के उदाहरण इन्होंने दिए यहाँ पर। लेकिन ये है तो गंदी प्रथा, देखा जाए तो छुआछूत वाली। तो कुछ लोगों के पात्र ग्रहण कर लेने पर उसको संस्कार से भी शुद्ध नहीं मानते कि संस्कार से शुद्ध हो जाएंगे ये। और संस्कार भी ऐसे वैसे नहीं कि साबुन से धोया या मिट्टी से धोया, अपितु अग्नि में संस्कार करके भी शुद्ध नहीं मान, क्योंकि अग्नि एक अंतिम उपाय होता है। अग्नि में डाल करके कोई वस्तु हम मानते हैं पूर्ण शुद्ध हो चुकी है, सारे विकार उसके समाप्त हो गए हैं। सोने को देखो ना, कहते हैं ना सोना कहाँ तपता है जाकर के? अग्नि में, वहां उसकी शुद्धि का पता लगता है। तो संस्कारेण नापि न शुद्धति ते निरवसिता, उन्हें कहा गया निरवसित। ठीक है ना। और यहाँ सूत्र कौन से सूत्रों को ले रहा है? अनिरवसित, अर्थात जिनके पात्र, जिनके झूठे पात्र संस्कार से शुद्ध हो जाते हैं, उन शब्दों का द्वंद्व। आचार्य जी पात्र मतलब यहाँ पात्रता लेकर के, अग्नि मतलब गुरु ने शिक्षा देने पर बार बार नहीं वो जो पात्र नहीं, पात्र माने बर्तन। यहाँ पात्र कुपात्र वाली बात नहीं है। और पात्र आंख को भी कहते हैं, कहते हैं नहीं? विद्वान कैसा होता है?
अक्षिपात्र, अक्षिकल्प भी कहते हैं, अक्षिपात्र कैसा होता है विद्वान? अक्षिपात्र का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे आंख में कोई भी विजातीय पदार्थ, कंकड़ मिट्टी कुछ भी गिर जाए, तो जब तक वो साफ न हो जाए चैन पड़ता है किसी को? चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, पड़ता है चैन के? पहले वो कार्य करना ही होगा, हमें सफाई करनी ही होगी उसकी, नहीं तो बेचैनी बनी रहेगी ऐसे ही। तो ऐसे ही विद्वान कैसा होता है, कोई भी उसके अंदर आ जाए तो वो चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसको निकाल नहीं लेगा, उसे कहते हैं विद्वान। तो विद्वान कैसा होता है? अक्षिपात्र कल्प, आंख के पात्र के समान। तो अक्षय को पात्र कहा गया, वो पात्र यहां नहीं लेना है, ठीक है ना। तो अनिर्वसित शूद्रवाचिनाम शब्दानाम द्वंद्व एकवत भवति। जैसे तक्षण है, तक्ष शब्द या अयस्कार है, ये उतने निम्न कोटि के नहीं माने गए, इनके द्वारा उच्छिष्ट पात्रों का संस्कार करके शोधन मान लिया गया है, तो इनके द्वंद्व को इसने एकवत भाव में कर दिया। रजक तंतुवायम ऐसे ही है। अनिर्वसिता नाम इति किम, तो चंडाल मृतपाह ये जो अधिक निम्न कोटि के स्वीकार कर लिए गए हैं, इनको निर्वसित कर दिया गया, इनके द्वंद्व में एकवत भाव नहीं करेगा ये। ठीक है, पर इतना ही रखते हैं आप। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।